जय हिंद साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के फॉर्म 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और आज फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका आ चुका है। 1 सितंबर मतलब आज के दिन से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। अब इसको आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कितनी वैकेंसी आई है, पिछला कट ऑफ क्या था, हम सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म की सबमिशन डेट जो है वो 1 सितंबर से आज से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा, 30 सितंबर 30 सितंबर तक, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं और 30 तारीख तक ये फॉर्म आपके फिल कर सकते हैं आप। 30 तारीख तक लास्ट डेट रहेगी, है ना। ये लास्ट डेट लिखा है यहाँ पर 30 सितंबर। अब एक और चीज़ ये है कि पेमेंट जो है आप लास्ट तारीख ये कर सकते हैं। पेमेंट इसका लास्ट यही रहेगा, है ना, 30 तारीख तक करने का। उसके बाद में डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, है ना। उसके बाद में आप यहाँ करेक्शन भी कर सकते हैं। 3 से 4 अक्टूबर के बीच में आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा और उसका कुछ चार्जेस रहेगा, है ना, पूरा PDF में दिया हुआ है। और फिर एग्ज़ाम आपकी दिसंबर में रहने वाली है। सबसे बड़ी चीज़, एग्ज़ाम कब रहने वाली है, दिसंबर में, है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि फॉर्म 1 तारीख से आज से स्टार्ट हो गए हैं। 30 तारीख तक हमारे फॉर्म चलेंगे और इसको करेक्शन करना है। आप 3 और 4 तक, पेमेंट भी आपको 30 तारीख तक कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम जो रहेगी हमारी दिसंबर में रहेगी। चलिए अब देखिए, है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक तो फ़ोटो का डाउट रहता है कि भैया फ़ोटो का क्या करना है। फोटो जो है आपका, फोटो पे कोई डाउट नहीं है। फोटो आपका 3 महीने पुराना होना चाहिए, है ना। इसके फॉर्म आप ठीक से भरें और अच्छे सेंटर से भराएं। बहुत फॉर्म रिजेक्ट होते हैं इसके। तो 3 महीने पुराना आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। और 30 सितंबर तक जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें लग रहे हैं वो सारे आपको कंप्लीट 30 सितंबर के पहले की डेट के ही होना चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी डेट के पहले के होने चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें जो आपकी एज काउंट हो रही है 1 जुलाई 2023 से एज काउंट हो रही है इसकी, है ना। जो भी उसका क्राइटेरिया है वो 1 जुलाई से काउंट होगा। और फोटो का ध्यान रखना है। और मेन चीज़ सबसे है कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सेंट्रल की भर्ती है ना। SSC इसको कंडक्ट करवा रहा है तो यहाँ पर स्टेट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। किसी के लिए भी मतलब सबके लिए ओपन टाइप से एग्जाम है, ये सारे स्टेट वाले दे सकते हैं इसको। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का ही लगेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। सभी लोग जो SC ST OBC EWS जो भी है वो सेंट्रल का ही बनाकर आप फॉर्म फिल करें। आप ये ना सोचें कि स्टेट का हमारा बना हुआ है तो स्टेट का इसमें लग जाएगा, स्टेट का नहीं लगेगा। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का सभी को बना के नया बनवा लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। और फोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। नाम डेट नहीं डालना है उसमें, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं इसमें वो 30 जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे पहले तक के होने चाहिए। चलो आगे देखते हैं। इसमें देखो कितनी वैकेंसी आई हैं, ये सब वैकेंसी की डिटेल है आपके पास, है ना। मेल के लिए इतनी है, अनरिजर्व में EWS OBC SC ST टोटल इतनी पोस्ट हैं मेल के लिए, है ना। ये एक सर्विसमैन के लिए हैं। बाकी जानकारी आप एकत्रित कर लीजिएगा। मतलब अगर किसी को PDF चाहिए तो हमको बोल लीजिएगा, पूरी PDF पढ़ के आपको जानकारी मिल सकती है। और कहीं डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ये आपका हो गया पोस्ट का। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर भी क्लियर मेंशन है। देखो यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि जो आपकी डेट है 18 से 25 वो 1 तारीख से काउंट होगी 1 जुलाई से, ठीक है। और 2/7/1998 मतलब इसके बाद वाले ही फॉर्म फिल कर पाए, मतलब यहाँ तक की फॉर्म फिल होंगे आपके। ये लास्ट डेट ये है आपकी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 2/7/1998 के जो बर्थ रेट है वही फिल कर पाएंगे और 2005 तक वाले, ठीक है। और रिलैक्सेशन किनको मिल रहा है इसमें, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर का है, स्पोर्ट्स पर्सन और नेशनल सर्टिफिकेट वालों को 5 ईयर का है। और भी है, ये देख लीजिएगा आप यहाँ पर, है ना। एक सर्विसमैन की एज 40 ईयर दी गई है, SC ST OBC
है ना, उसमें भी सबको रिलैक्सेशन दिया गया है। जो एक सर्विसमैन है उनको 40 एज दी गई है इसमें। तो बाकी आप पीडीएफ में जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ जानकारी, ये आपके काम का है नहीं। अगर किसी भी चीज़ की आपको डाउट लग रहा हो तो आप बिल्कुल पूछें, और हमने एक वीडियो पिछला बनाया भी है इसके बारे में, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ पर देखो, है ना, जो एनसीसीसी वाले हैं उनको 5% नंबर, 5 नंबर नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत सारे बोल देते हैं कि 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर नहीं मिलेंगे, 5% मिलेंगे, जितने नंबर आप कवर करेंगे। बी वालों को 3%, ए वालों को 2%, है ना। और ये एक डिग्री मांगी गई है, डिग्री मांगी गई, उसमें भी आपको दिया गया है 5% मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। डिस्टिंक्शन से पास हैं आप तो 5%, फर्स्ट क्लास है तो 4%, सेकंड क्लास है तो 3%, पास है तो 2%। ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए राष्ट्र रक्षा यूनिवर्सिटी से, है ना। इसकी पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। चलिए आगे देखते हैं, है ना, किस किस स्टेट में इसकी एग्ज़ाम होनी है और कहाँ कहाँ पर होनी है, इसकी जानकारी भी इसमें आप पीडीएफ के फॉर्म में आप देख सकते हैं। ये पूरी जानकारी है ना। ये और बाकी हैं आपके कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। जो आपके काम की चीज़ें हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप डिस्कस करते हैं हम हमारा सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसके बाद में रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के आने वाले हैं आपके 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के, ठीक है। कितने आएंगे रीजनिंग के? 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के। मैथ्स आपका आएगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और इसमें कंप्यूटर भी आने वाला है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो आप सिलेबस को समझ चुके हैं, क्या क्या सिलेबस आने वाला है। बहुत कम सिलेबस है और बड़ी आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और आप सुनकर बड़े आश्चर्य भी करेंगे कि लास्ट ईयर जो इसका कट ऑफ गया था मात्र 72 नंबर जनरल कैटेगरी का गया था, और फीमेल में जनरल का 65 कट ऑफ था। तो आप सोच सकते हैं पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का आएगा, है ना। बाकी आप तैयारी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, बड़ी आसानी से आप कवर कर सकते हैं इसको। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग के 25, और 0.25 की माइनस मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। 0.25 की मतलब एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं, मतलब 1/4 जिसको बोला जाता है, वो माइनस मार्किंग है इसमें। चलो आगे देखते हैं, अपन आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसमें जो फिजिकल है आपका, है ना, फिजिकल का जो डाटा है आपके लिए, फिजिकल में जो 30 साल की एज तक है उनको 6 मिनट लग रहे हैं। इसमें दिख रहा है कि नहीं यार? दिख रहा है। 30 साल की एज वाले 16 मीटर रनिंग करनी है इसमें आपको 6 मिनट में, है ना। कोई इसके नंबर नहीं मिलने वाले। क्वालिफाई है, लॉन्ग जंप करनी है 14 फीट, और हाई जंप करनी है 3 फीट 9 इंच, है ना। जो 30 साल की उम्र तक के हैं उनके लिए ये दिया गया डाटा। अब आगे चलते हैं, जो 30 साल से 40 साल तक के बीच में उनको 7 मिनट में कवर करना है। लॉन्ग जंप 13 फीट है उनके लिए। बाकी आप, है ना, इसको पढ़ सकते हैं आप आसानी से, किसके लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ये मेल की बात हो गई। अब बात करते हैं फीमेल की, है ना। तो कुछ छूटें भी दी गई हैं ना, बाकी जो छूटें दी गई हैं आप पूरा उसको पीडीएफ को पूरा क्लियर पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल को जो 30 एज तक है उनको 1600 मीटर रनिंग जो है 8 मिनट में कवर करनी है। लॉन्ग जंप 10 फीट कवर करना है। हाई जंप 3 फीट की है। और जो 30 से 40 है उनको 9 मिनट, है ना। ये बाकी सारी जानकारी आप एकत्रित कर लें पीडीएफ में देख के। तो इतनी जानकारी आपके लिए है। तो हमने आपको बता दिया है कि फॉर्म आप किसी अच्छे सेंटर से इसका फॉर्म फिल करवाएं, वरना फॉर्म रिजेक्ट होंगे, ठीक है। एक बार और बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। 1 तारीख मतलब आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। कब तक चलेंगे? 30 तारीख तक चलेंगे, ठीक है। और 3 से 4 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। पेमेंट भी आपको यहीं तक कंप्लीट करना है। फोटो 3 महीने से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना के लगाना है, वरना कास्ट सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा, इसलिए आप सेंट्रल का बनवाएं। SC ST OBC और EWS सेंट्रल का बना के ही लगाना है इसमें, तभी मान्य होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। बाकी जानकारी आपने देख ली है ना। अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ट्रिकी एकेडमी।
1 उस पर आपको इसकी टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर सारी क्लासेस आपको फ्री मिलने वाली है और बहुत बेस्ट है। सैलरी वगैरह बहुत बेस्ट है इसकी, 40 से 50 हज़ार के बीच में सैलरी रहने वाली है। तो अगर कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो सिलेबस सेम ही है, सिर्फ कंप्यूटर सब्जेक्ट नया ऐड हुआ है, बाकी आपने बड़ी बेहतरीन तैयारी की हुई है तो आराम से चांस है। पिछली बार कट ऑफ 70 से 72 ही गया था जनरल का, और गर्ल्स का 65 के अप्रोक्स ही था, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन पेपर थोड़ा सा एसएससी करवाएगा और थोड़ा सा पेपर लेंदी रहने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन तैयार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।